24 घंटे में दूसरी बार ईरान पर हमले हुए हैं। अमेरिकी सेना ने 7 जगहों पर अटैक किया है। 7 जगहों पर ईरान के दक्षिणी इलाके में बारूदी प्रहार किया गया है। केश द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक पर फिर हमले हुए हैं। ईरान के अहम ठिकानों को अमेरिका ने इस स्ट्राइक में किया है टारगेट। और ईरान पर हमलों को लेकर यूएस का दावा, बुशर की असलू ये रिफाइनरी पर अटैक किया गया है और पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी टारगेट किया गया है। ईरान ने अमेरिकी दावों को खारिज किया। रिफाइनरी में नहीं सुने गए धमाके, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और ईरान के बुशर शहर पर भीषण बमबारी हुई है। बुशर में सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमला हुआ। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं। ये देखिए तस्वीरें बुशर की। ईरान पर 49 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से बड़ा हमला किया गया है। राजधानी तेहरान के पास तक अमेरिका का हमला हुआ है। तेहरान से सिर्फ 40 मील दूर तक हमला हुआ। और ईरान के करज में भी हवाई हमले की खबर आ रही है। अमेरिकी विमानों ने यहां पर भी बम गिराए। करज में कई जगहों पर सुने गए धमाके। पहले राउंड में भी करज को निशाना बनाया गया था और एक बार फिर करज पर हमले हुए हैं। अमेरिका की तरफ से कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी। तो दूसरी रात ईरान में लगातार विनाश। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान में 7 जगहों पर हमले हुए। कहां हमले हुए, इसका पूरा ब्यौरा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बंदर अब्बास में हमले हुए हैं। नेवल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिनाब में सैन्य आउटपोस्ट पर हमले हुए। सिरिक में जो तटीय इलाके हैं उनको टारगेट किया गया। केशम द्वीप जो कि हॉर्मुज के पास का इलाका है, यहां पर हमले हुए हैं। किश द्वीप में हमले हुए हैं। फारस की खाड़ी का ये इलाका है। असलू ये ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है अमेरिका ने। खर्क के पास जो ऑयल ठिकाने थे वहां पर भी हमले हुए हैं। जरूरी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलों से हमले किए हैं। हमले में अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान शामिल थे। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, किस तरह से आप इन हमलों की इंटेंसिटी को आंकेंगे, हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे? घातक टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और बदले में ईरान ने एक बार फिर खाड़ी देशों में मौजूद तमाम अमेरिकी बेसिस को हिट किया है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, वार पलटवार हो रहा है और ऐसा लगता है कि जो एक्सकेलेशन मैट्रिक्स है उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो ये जो है एस्केलेशन ट्रैप में आ जाए। एस्केलेशन ट्रैप का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल ना कर जाए, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत सटीक हमले हो रहे हैं। अगर अमेरिका की तरफ से देखें तो टॉमहॉक मिसाइल करीब 50 के करीब इन्होंने दागी हैं और मेन टारगेट उन्होंने जो किया बंदर अब्बास किया, सिरक किया है और उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, इनके रिफाइनरी सेंटर हैं, उनको भी किया, कर्ज को भी इन्होंने टारगेट किया। और ऐसा लगता है कि इस बार जो हमले में काफ़ी नुकसान हुआ ईरान को और ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने यह सोचा है कि जहां पर भी इनकी बेसिस हैं जो बड़ी हैं, बहरान के अंदर 5th नेवल एयर फ्लीट का हेडक्वार्टर उसको किया, कुवैत के अंदर जो एयर बेसिस है उसको किया और जॉर्डन में। मुझे लगता है दोनों तरफ से नुकसान हुआ है और इसके कारण जिस प्रकार से ये सिचुएशन, मुझे लगता है ये पोस्चरिंग है, प्रेशर टैक्टिक्स जो डोनाल्ड ट्रंप डालने की कोशिश करें ईरान पे कि ईरान किसी तरीके से माने और एक प्रकार से ट्रीटी साइन करे। क्या अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा शुरू करना चाहता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका पता है कि पिछली बार जब लड़ाई बंद हुई थी तो कहीं ना कहीं पलड़ा ईरान की तरफ भारी था। एक दलदल में फंस गए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी निकले हुए हैं। लोग जो हैं अमेरिका में नहीं लड़ाई चाहते, इनकी अप्रूवल रेटिंग डाउन होती जा रही है। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में 250 जो इंडिपेंडेंस डे 14 जुलाई को, मुझे लगता नहीं अमेरिका लड़ाई करना चाहेगा। और इसी तरीके से ईरान को भी आप देखें, जब से नेवल ब्लॉकेड लगा है उनका ऑयल नहीं जा पा रहा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि ईरान भी ये लड़ाई चाहेगा।